पर बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक खबरें आ रही है और बैक टू बैक एक्शन भी देखने को मिल रहा है, स्टॉक में रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोकेश जी, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जो बेसिकली अपने दर्शकों को हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है कंपनी ने बोर्ड में बदलाव की घोषणा करी है यहाँ पे, और कुमार मंगलम बिरला को जो है नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है। प्रमोटर इस तरीके से अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे अगर हो रहे हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव मूव एक तरीके से माना जाता है यहाँ पे। और रविंदर जो टक्कर हैं उन्होंने चेयरमैन पद छोड़ दिया है, अब नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन वो यहाँ पर रहेंगे। ये बदलाव जो है 5 मई से लागू होता हुआ दिखेगा। कंपनी के बोर्ड के जरिए मंजूरी मिल गई है और दोनों पहले से ही यहाँ पे कंपनी के बोर्ड के सदस्य तो हैं ही हैं, और इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है हो जाता है। यहाँ पे पहले सरकार की तरफ से राहत मिली है, यहाँ पर हमने देखा AGR ड्यूज को लेकर, फिर हमने देखा कि बैक टू बैक 2 महीने ऐसे रहे जिसमें सब्सक्राइबर बेस जो है वो पॉजिटिव में टर्न अराउंड होता हुआ देखा है। लोकेश जी, आपको लग रहा है कि धीरे धीरे स्थिति बदलती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जो 35,000 करोड़ रुपए हैं जुटाने की कोशिश की जा रही है वो इस समय जो है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप कैसे मान रहे हैं इस कदम को यहाँ पर? ओके, वोडाफोन आइडिया को आज से 6 और 12 महीने पहले मैं बोल रहा था वेंटिलेटर पे है, इससे दूर रहें, ड्यूज बहुत ज्यादा है, कमाई इतनी है नहीं, तो इस जगह पे पैसा नहीं बनेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 6 से 12 महीने पहले की जी। अब मुझे लगता है ये वेंटिलेटर से निकल चुके हैं और नॉर्मल बेड में आ चुके हैं, जनरल कैटेगरी के बेड में आ चुके हैं। सर, वेंटिलेटर से निकल गए मान के चला जाए? मेरे हिसाब से तो निकल गया सर, वेंटिलेटर सब निकल गए एंड नॉर्मल बेड पे आ गए। दवाई पानी चलेगी अभी, बट अब सुस्त हो रहे हैं, धीरे धीरे सुस्त हो रहे हैं, पूरी तरह से हुए नहीं है, अभी भी बेड पे है, बट हॉस्पिटल में है, मगर वेंटिलेटर से निकल गए। तो एक चीज तो ये, तो अब क्या हुआ, अब इनको जो ड्यूज देना है 10 साल 15 साल के बाद देना है पैसा, अब इनके पास चांसेस है वापिस आपको कैचअप करने का। हाँ। तो अगर आप ध्यान से देखें इसके 2-3 महीने का जो डेटा देखेंगे, इनका चर्न रेशियो अब कम हो रहा है, जिससे जो सिम कार्ड जो खत्म हो रहे थे, पब्लिक जो बंद कर रही थी, वो रेशियो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है या कम हो रहा है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान रखा है, तो आरपू इनका धीरे धीरे अब मुझे लगता है बढ़ सकता है। और अब जब कंपेयर करोगे ना, जैसे भारती के साथ कंपेयर करोगे, भारती 16-17 लाख करोड़ की कंपनी है और ये 1 लाख मार्केट कैप में आ रहा है, 1 लाख करोड़ मार्केट कैप में, और जियो भी 17 लाख करोड़ के मार्केट कैप में हम बात चल रही है जो उनका IPO आएगा, करेक्ट। तो वहां पर 117 है, मतलब अगर कोई 17 लाख करोड़ और कोई 1 लाख है, तो आप कैलकुलेट कर लो 10-15% के बीच में इनका मार्केट शेयर है, आप शेयर प्राइस वाइज। मगर अगर आप कस्टमर बेस देखोगे तो उन लोगों के पास 40-40 लाख करोड़ के कस्टमर बेस है, इनके पास भी 22-23 लाख करोड़ का है, तो जस्ट 50% नीचे है, 1/10 नहीं है। तो कस्टमर बेस काफी ज्यादा है, तो वैल्यूएशन गैप काफी दूर है। अब दूसरा, अब अगर रेशियो चार्ट से कंपेयर करोगे भारती के साथ, तो लास्ट 6 महीने में ये आउट परफॉर्म कर रहा है भारती को, पहली बार। लास्ट 5 साल में भारती ने 500 का 2,000 रुपए का मूव दिखाया, उस टाइम पे वोडाफोन नहीं चला है, मगर लास्ट 6 महीने का अगर चार्ट भारती के साथ कंपेयर करोगे आप, तो आपको दिखेगा वोडाफोन ज्यादा अच्छा कर रहा है भारती से। तो ये एक दिखाना चाहिए, एक अंडर परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस के तरफ आ रहा है ये स्टॉक। तो नीचे की तरफ डाउन साइड प्रोटेक्टेड है 9 रुपए के नीचे, 8.5 9 रुपए बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, उसके नीचे डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। आपके लिए नुकसान कितना है? 9 10 11 2 रुपए, पर 2 रुपए बहुत बड़ा होता है जब आप 11 रुपए के स्टॉक की बात करते हो, 15 से 20-30% का है मुझे लगता है। अगर, और इसका जो रेजिस्टेंस है 12-12.5 रुपए का है, अब मैं टेक्निकल में आ रहा हूँ, 12-12.5 रुपए के करीब है। अगर वो निकलता है तो मुझे लगता है 15-16 रुपए तक भी इसमें मूव आ सकता है आने वाले 6 से 12 महीने में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से ये ICU से बाहर निकल के आए हैं तो जो इन्वेस्टर है उनका भी BP जो है थोड़ा धीरे धीरे करके नॉर्मल होता हुआ दिखे। यहाँ पे बहुत लॉस दिया है इस कंपनी ने निवेशकों को। यहाँ पर L&T की बात